प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्ध अवस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं, कोई याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्मा कहने का भाव ये है कि ये वृद्ध अवस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी और उस वृद्ध अवस्था के अंदर यदि परमात्मा का सहयोग साथ नहीं होगा तो ये शरीर घना दुखी कर देगा। फिर वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चों को ज्ञान ना होने से, विशेषकर अब वर्तमान के जो कलयुग में विचारधारा बदल गई प्रत्येक प्राणी की, यह बहुत डेंजरस है। बड़े छोटों के प्रति कोई विशेष वो भावना नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो इस ज्ञान से जो दास एक नया समाज तैयार कर रहा है, परमात्मा की रजा हो रही है कि उसके बच्चों पे, इससे एक तो माया से मन हटेगा आपका, जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी है, और फिर दया भाव उपजेगी आपको आपके अंदर। जैसे यहाँ आते हो, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बहन माई दुखी बीमार रोगी है तो आम आदमी की चेष्टा होती है कि इसको कोई सुविधा दूं, इसको उठाऊं, इसको बाथरूम ले जाऊं, चाहे वो ऐसा है तो कोई अपना है या चाहे पराया। तो ये भाव जब हमारा यहाँ बन जाएगा तो फिर अपनों की क्यों नहीं सेवा करेंगे। पहली बात तो जो भक्ति करेंगे हमारे वो आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा और अचानक मालिक उनको ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने घनी जरूरत है उस परमात्मा के शक्ति की, भक्ति की, और उसको ना करके फिर हमने वो तो सब आपदाएं फिर झेलनी ही है, वृद्ध अवस्था भी आएगी। हमें याद दिलाते हैं परमात्मा कि इस संसार के अंदर जब तक आपका शरीर चलता है तो आप सबको अच्छे लगते हो, और इसमें जरा सा डिफेक्ट हो जाता है तो चाहे लड़का हो या लड़की, जवान हो या बालक, चाहे वृद्ध हो, कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट कराने की, सेवा भी खूब करते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है तो स्वयं कामना करते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, इसको उठा ले तो अच्छा, बहुत दुख पा रहा है। वो तो दुख है, साथ में फिर दूसरे भी दुखी, और परमात्मा की चरणों में आने के बाद फिर ये ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब ये दुख और सुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं पाप कर्मों से और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव यह है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का,
सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है। अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है, आजकल इन्वर्टर, उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी, उनमें चार्ज रहेगा, पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे। और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है। तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं। और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो। और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कैर टूट जाएगा उस परिवार पर जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। ऐसा इस दास ने बहुत बार देखा है। विशेषकर ये आंखें यानी हृदय की आंखें उस समय ज्यादा काम करती हैं जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस समय कोई घटना घटती है तो वो हृदय में जम जाती है। इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर। सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त करे था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलिया मनाते हैं, घूटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त करे था। वो कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे, 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय सन 1989 के। आज तक मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गिल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़ कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्मा, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सतर्क करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की
कितनी कीमत है, आप कहाँ कहाँ कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो है घनी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहां के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहां भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहां के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा, नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत जरूरी काम है। उन्होंने काफी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना, 2 घंटे 3 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी, 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे थे, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी बेड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें। ट्रक में जा लगी, पीछे से मारुति कार थी, वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते, राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो 5 लाख फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन ले के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं, ये बातें याद रखने की है, खासकर आपका जगह होगी है परमाणु को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ। हम किस लिए माया जोड़ रहे हैं? एक तो अपने आसपास में प्रभुता पाने के लिए, दूसरे लोग दिखावा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं, हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। 2 रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जोन, सबका हो को देता है वो चौथ समाना चून।
सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है, चौथ समाना चून कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सब की व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख है ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावे या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में, चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के, कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए। जो भक्ति से दूर है, बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि अब बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं। बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपने आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना की चाहिए था। आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं, उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिन्ना ते सिर ते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की, भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में जा रहा था, अब ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था? कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में। 97 व्यक्ति बताओ, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वहां का प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्यों क्यों आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी? तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की, इस माया का, भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोग से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं, इसको छोड़न की और बुराई त्यागन की, फिर यहाँ देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम
पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 3 दिन में सौ पाया था उसका, और आगे माड़ा लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए। ये क्या दे सकते हैं जिनका आप अस्तित्व नहीं। तो इनसे हटकर भगवान पर आस्था बढ़ाओ, परमात्मा देगा। जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे, तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश पाई थी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट को, मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए, 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्मा, यहाँ संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहां से के कहानी बिगड़ जा। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मले साढ़े साधी होंदी, और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग किया करते थे महीने में 1 बार। तो कहा करते थे, जब ये साध मले साढ़े साधी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं। और संसार की और भक्तों की मर्यादा, उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं, मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ कहते हैं, साध मले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक, वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं, फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख लिया टेंशन होगी, किसी ने देख लिया टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं जिटीज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे
घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से हैं कि जिसके 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से ही मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहां हम उनका साथ नहीं दे सकते, वो भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे उनका गिनती नहीं, लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना से वो कुछ भी कर रहे होते। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं, ये नास्तिक हो गए हैं। ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल ये चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहां बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे नु सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वो लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना, तो दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत सी देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था,
कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में, सस्ती फ्री, लावा गुट्टी टीटी पाक रहा था। उसके गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए। फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के ले रहा है, मैं हूं तेरा भगवान है। गुरु किसने भगवान बना दिया? गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूं तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता। और फिर काल का झटका आएगा, फिर उसको उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए तो वहां दूर देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति, उन्हें नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने कहा यहाँ शांति है। हम शांति ढूंढे माया में, और वो माया छोड़ के शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुने सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु न देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा, और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका कितना अंत है को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तुम। ऋषि में फुल्ले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जाए। फिर काहे की वस्तु? परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमावे। कति निवस्त्र आया था, निवस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जाएगा यहाँ से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चला तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी कर गया तो, और इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति दान धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं यहां सुख नाम की चीज नहीं है, हमने इस दुख को ही सुख मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, 2 शेष थे, वो बुरी तरह रो रहा था, हाहाकार मच रहा। तो सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे मित्र प्यारे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी 2 वर्ष पहले। अब वहां बैठ के आके तो फिर सांत्वना देने वालों ने उसको कहा कि देखो भाई, ये तो यहाँ सभी के साथ बीत रही है, यहाँ का तो विधान है, अब कुछ बनने वाला है नहीं, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है? देख इसका इकलौता पुत्र था और वो भी चला गया। उसको फिर राहत होगी, यूं सोची हे भगवान चोखा, मेरे 2 तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था वही मर गया। अब उसने इससे संतुष्टि हुई, सुख हो गया। अब वो खाक सुख हो गया कि बेटा आ गया वापस। सिर्फ हम एक दूसरे ने देख कर सुख मान रहे, उससे दुखी, हमसे कुछ ज्यादा दुखी मिल जाता तो हम अपने को सुखी मान लेते। तो ये खाक सुख है। यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी कन्या हुई, उसका गुदा नहीं थी, बड़ी चिंता हुई, कति नींद आना हराम हो गया, हे भगवान क्या बनेगा बेटी के साथ। एक मेडिकल में लेकर गए उसको, सरकारी पीजीआई में। तो जिस कक्ष में, जिस वार्ड में हम गए तो वहां 4 और थी ऐसी बच्चे, लड़के और लड़कियां।
उनके भी ऐसी गुदा नहीं थी। तो वहां जाकर कहता है कि फिर थोड़ी शांति हुई मुझे कि हे भगवान और भी दुखी है, बता ये खाक सुख हो गया, क्या मिल गया फिर उसको। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहां कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्याह, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक के तू दर दर घूम्या, और मिला नी निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुरखों जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हमने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर दिए। भक्ति भी करते थे, साधना भी करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है। यानी अक्षर पुरुष कौन है, सर पुरुष कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, और मूल यानी सबका उत्पत्ति करता कौन भगवान है। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसके अतिरिक्त और किसी की भी भक्ति साधना उपासना नहीं करनी चाहिए।
अपने विषय में गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सीधा गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष काल है, इसकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने से भी मोक्ष पूर्ण नहीं होता, वो पद नहीं मिलता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की भक्ति करने से भी जीव जन्म मृत्यु में ही रहता है। जैसे देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु और शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी साधना करने वाला भी नाशवान यानी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और वहीं जाने के बाद वो शांति होगी, सुख होगा, और वो मिले बिना फिर सुख नहीं। यहां तो आप जेल में हो, यहाँ काल की। परमात्मा ने बताया कि 21 ब्रह्मांड काल की एक जेल है, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे और गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही इस काल की जेल रे। हम सभी काल की जेल में हैं, जो सत साधना नहीं करते, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, पाप के आधार से नरक, दोनों खाली करके फिर यहीं आगे और फिर स्टार्ट ऐसे ही। तो ये चक्र परमात्मा की दया से अब समाप्त हो सकता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा के कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे अभी कथा सुनाई आपको, एक मुख्यमंत्री, उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझी होगी मुख्यमंत्री बन जाना। अब मुख्यमंत्री भी उसके पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से वो बना। आगे अपने कल्याण के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा हवा मुड़ जाता ये मन, और 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब पता नहीं कहां भूत बनकर भूखा प्यासा घूम रहा होगा वो प्राणी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आज अपने पुण्य से प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे पुण्य से वो मुख्यमंत्री बना है, चाहे गरीब है अमीर है, चाहे किसी भी पोस्ट पद को प्राप्त है, वो भगवान भूल गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। और दास का उद्देश्य है कि इन प्रमाणों को याद दिलाकर, ये इंजेक्शन लगा कर एंटीबायोटिक, इसको सचेत कर दूं प्रत्येक प्राणी को जो भगवान की आत्मा काल के द्वारा भ्रमित है, अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हैं, ये फिर से सुधर जाए, पेट का गुजारा भी करते रहे। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देना चाहिए, भक्ति वाला, और वो भक्ति हो शास्त्र अनुकूल। वो विश्व में किसी के पास है नहीं, इस दास के पास है। तो इतना आसान है, भक्ति भी करते रहे, अपना काम भी करते रहो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मोक्ष हुआ पड़ा फिर दिखता को नहीं। रास्ता ना मिलने से आदमी भटकता रहता है, रास्ता मिला और सीधा चला, लूला लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, 2 दिन पीछे पहुंच जाएगा। रास्ता ठीक नहीं मिल रहा, हमारे को मिसगाइड कर रखा, कोई इधर भरमा दिया कोई इधर भरमा दिया, तो दिशा भ्रष्ट कर दिया हम सबको। परमात्मा के उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से अब सबको दिशा ठीक देना चाहता है दास। अब परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पूर्व जन्मों की कथा बताई है। सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे, कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी उसकी भक्ति की कमाई से प्रत्येक प्राणी में अहिंसा खत्म हो गई थी। और एक बार ये जिसने सिद्ध ऋषि मानते थे दुर्वासा जी ने जाके उनके साथ ज्ञान संवाद किया था, और अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपना चाहा था बाई फोर्स। और राजा अम्बरीश ने
पहले तो उनके सामने हाँ भर ली, लेकिन अपनी क्रिया वो कर रहा था वही करता रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो आया दुर्वासा को फिर वही क्रिया करते हुए राजा को देखा तो गुस्सा हो गया वो। उसने सुदर्शन चक्कर से शीश काटने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया उसी को मारने के लिए। अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया। पहले शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, तू यहां से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं, तू निकल यहाँ से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहां जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु जी के पास वो पहुंचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में, और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी, क्या गुस्ताखी कर दी तूने, सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है। उसने फिर सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो अक्षमा करेंगे तो तेरी माफी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब अब दुर्वासा वहां बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान, उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहाँ आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया, दूर तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान मुझे आपके शरण से कहाँ भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे देखा, आगे न बाजे। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तोब। और भक्ति का मार्ग न्यारा है, ये सिद्धियां विद्यां ये तो बच्चों के खिलौने हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपागढ़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी, उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं, कि हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी,
मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही। और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएं, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ, तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं तो यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है।
सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भी भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है, जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहां से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी ये शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है, और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।